हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम पाटिल इलेक्ट्रिकल एंड पीएलसी ट्रेनिंग। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था आईओ सेक्शन के बारे में, और उस आईओ सेक्शन में हमने इनपुट कार्ड देखे थे, इनपुट पीएलसी कार्ड देखे थे। तो ये इनपुट कार्ड के बारे में सविस्तर रूप से जानने का हमने प्रयास किया था। अभी दोस्तों इसी में आउटपुट कार्ड क्या होते हैं और वो कैसे दिखते हैं और उसका रोल क्या होता है, इसके बारे में हम समझ के लेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो इमेज है, ये इमेज आउटपुट कार्ड की इमेज है। बिल्कुल सेम जैसे इनपुट कार्ड था वैसे ही आउटपुट कार्ड दिखने में लगता है, और उतने ही टर्मिनल्स उसमें होते हैं। अभी इसका रोल क्या है ये सबसे पहले जानने का हम प्रयास करेंगे। तो इसका रोल क्या है? क्रिएट द इंटरफेस by which output field device are connected to the controller। मतलब ये एक इंटरफेस क्रिएट करता है जो फील्ड आउटपुट डिवाइस है और वो कनेक्टेड कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड करने के लिए एक इंटरफेस की जरूरत होती है, और उस इंटरफेस को क्रिएट करने का काम आउटपुट कार्ड करता है या आउटपुट मॉडल करता है। तो ये आउटपुट मॉडल जो होता है वो दिखने में इस तरह से होता है। यहाँ पे जो इसके टर्मिनल्स है, ये टर्मिनल्स के अंदर आउटपुट डिवाइस जो भी है वो कनेक्टेड होते हैं। तो चलो हम देखते हैं ये जो कार्ड है, इस कार्ड के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें समझना जरूरी है। तो दोस्तों बिल्कुल ये कार्ड का जो डिजाइन होता है, तो वो टाइप जो होता है, यानी कौन से टाइप का कार्ड लेना है, ये एज पर टर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपकी जो मशीन है या आपके जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए कितने आउटपुट की जरूरत है और कितनी आउटपुट रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये आउटपुट कार्ड का सिलेक्शन होता है। अभी अगर हम देखेंगे तो 8DO 24 वोल्ट डीसी, मतलब 8 डिजिटल आउटपुट 24 वोल्ट डीसी में ये अवेलेबल होता है। यहाँ देखेंगे तो 16DO, मतलब 16 आउटपुट आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, 32 आउटपुट इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमने एक समझने के लिए एग्जांपल के तौर पे जो आउटपुट कार्ड लिया है, तो ये 16DO 24 वोल्ट डीसी का है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो आगे देखेंगे तो इसके ये जो पोर्शन है जिसपे आपको नंबर और कुछ एलईडी लैंप, एलईडी इंडिकेटर दिख रहे हैं, तो इसको आउटपुट इंडिकेशन एलईडी बोलते हैं। मतलब पीएलसी जो भी आउटपुट फायर करेगी उस आउटपुट का नंबर जो है वह एलईडी लैंप ऑन हो जाएगा, और हमें ये पता चलेगा कि कौन से नंबर का आउटपुट पीएलसी ने ऑन किया है। बिल्कुल आसान है। देखो जो भी आउटपुट ऑन होगा, जो भी आउटपुट प्रोग्राम से फायर होगा पीएलसी के अंदर जो प्रोग्राम बना है, तो वो वाला इंडिकेशन लैंप और उस नंबर का लैंप आपको यहाँ जलते हुए दिखाई देगा, ऑन होते हुए दिखाई देगा। इसके ऊपर से हमें ये पता लगता है कि कौन सा जो यहाँ पे जो टर्मिनेशन किए हमने, यानी 0 से 15 तक, तो कौन सा आउटपुट ऑन हुआ है, क्या 4 नंबर का आउटपुट ऑन हुआ है या 6 नंबर का है या 15 नंबर का है। जो भी इंडिकेशन यहाँ ऑन होता है उसके ऊपर हमें जो फॉल्ट फाइंडिंग के लिए और भी इजी हो जाता है। इसके आगे अगर जाएंगे हम, तो ये कनेक्शन टर्मिनल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। जो भी कनेक्शन आउटपुट के होंगे उस टर्मिनल के ऊपर आपको कनेक्शन उसका करना पड़ेगा। और ये जो है ये है कनेक्शन डायग्राम। मतलब जो आउटपुट मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर जैसे हमने सोलेनॉइड वाल्व लगाया है, इसके बाद ये इंडिकेशन लैंप है, एलईडी लैंप है, उसके बाद ये जो भी मोटर स्टार्टर है, तो इस प्रकार से रिले, मोटर स्टार्टर, सोलेनॉइड वाल्व और इंडिकेशन लाइट और एलईडी डिस्प्ले, ये सारी चीजें आप आउटपुट कार्ड से कनेक्ट करते हैं। तो जो भी इंडिकेशन लैंप, अगर 5 नंबर का इंडिकेशन जला है, इसका मतलब 5 नंबर का जो आउटपुट है वो पीएलसी ने ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस 5 नंबर से कनेक्टेड होंगे, तो वो वाला डिवाइस जो है वो काम करने लगेगा, या वो एग्जीक्यूट हो जाएगा या एक्चुएट हो जाएगा, जो भी है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि आउटपुट इंडिकेशन लैंप का
किसे कहते हैं, कनेक्शन टर्मिनल किसे कहते हैं, और ये कनेक्शन डायग्राम कैसे होता है। अब हम आगे देखेंगे, जब ये फील्ड पे वायर के साथ कनेक्टेड होता है तो उसमें भी ये जो व्हाइट कलर के आपको स्लीव दिख रहे हैं, ये इसको फेरुलिंग बोलते हैं। तो ये एक इंडिकेशन नंबर होते हैं जो पीएलसी को उस आउटपुट के लिए डिफाइन किए जाते हैं। मतलब इस नंबर से पीएलसी प्रोग्राम में आप उस आउटपुट को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से भी आप इस आउटपुट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ये आउटपुट मॉड्यूल जो है, जो इंटरफेस आईओ सेक्शन में आता है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आपके समझ और आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और इनपुट मॉड्यूल जो है, जो आईओ सेक्शन में आता है, उसकी भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आपको इनपुट मॉड्यूल का भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्या करता है, कैसे काम करता है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।